मित्रों जय श्री राम। मित्रों, हिंदू जीवन ज्ञान में आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पूजा पाठ से संबंधित बताना चाहते हैं। मित्रों, हम पूजा पाठ करते हैं लेकिन पूजा पाठ से जो लाभ हमें मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता। उसका प्रमुख कारण यह है कि हमें नहीं पता कि पूजा कैसे करते हैं या आरती कैसे करते हैं। मित्रों, सबसे पहली बात तो यह है कि आरती क्यों करते हैं। आरती करने का प्रयोजन यह है कि यदि पूजा पाठ में कोई त्रुटि रह गई हो तो उस त्रुटि को खत्म करने के लिए हम आरती करते हैं। मित्रों, पूजा में निराजन और आरती दोनों अलग अलग चीज़ है। निराजन हम पूजा के क्रम में करते हैं, जब कर्पूर जलाकर मतलब भगवान को दिखा देते हैं और जल गिरा देते हैं, उसको निराजन कहते हैं। आरती का मतलब होता है कि अगर पूजा में कहीं कोई हमसे चूक हो गई है या कोई कमी रह गई है तो उसको संपूर्ण करने के लिए हम आरती करते हैं। और मित्रों, आरती का एक विधान है जो मैं आज आपको कंप्लीट दिखाऊंगा कि आप इस तरह से आरती किया कीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आरती करते कैसे हैं। अब मान लीजिए आप किसी भी भगवान की पूजा कर रहे हैं, सत्यनारायण भगवान की कर रहे हैं, बजरंगबली की कर रहे हैं, गणेश जी की कर रहे हैं, तो पूजा के समापन के बाद आप आरती करेंगे। और आरती का मतलब गाना नहीं होता कि जो ओम जय अम्बे गौरी गा रहे हैं वो आप आरती के बाद गाएंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि पंचमुखी या सातमुखी आरती का पात्र लेना है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये पांचमुखी पात्र है। तो आपको करना क्या है कि 4 बार भगवान के पैर पे, 2 बार नाभि पे, 1 बार मुख पे, उसके बाद समस्त शरीर पे, समस्त अंगों पे 7 बार आपको इस तरह से आरती दिखानी है। अब मित्रों, जब आरती हमने दिखा दिया तो इसके बाद क्या होता है कि भगवान को हम उनकी बला ले रहे हैं, लेकिन आरती के क्रम में उनको ताप भी महसूस होता है। तो हम आरती के बाद प्रोक्षण करेंगे, जल गिराएंगे, लेकिन जल जो हम गिराएंगे मित्रों वो शंख से गिराएंगे। तो आपको करना क्या है कि शंख को भगवान के चारों तरफ घुमाकर एक बार उनके दाहिने तरफ जल गिराना है, एक बार बाएं तरफ जल गिराना है। और जल गिराने के बाद थोड़ा सा जल अपने ऊपर लेकर छींट लेना है। इससे आयु बढ़ती है और आदमी निरोग रहता है। अब चूंकि हमने भगवान को गीला कर दिया है तो हम कोई भी साफ स्वच्छ वस्त्र लेंगे और वस्त्र को यूं पकड़ेंगे। 1 उंगली हमारी आगे की ओर होगी, 3 उंगली हमारी पीछे की ओर होगी और अंगूठे से हम उसको दबाकर भगवान को पोंछेंगे इस तरह से, भाव से, फोटो पे नहीं, भाव से इस तरह पोंछेंगे। पोंछने के बाद मित्रों हम भगवान को चंवर का पंखा करेंगे। जब भगवान कृष्ण को पूतना ले गई थी और जब स्तनपान करा रही थी जहर लगाकर, लेकिन भगवान ने उनका रक्त पान करके पूतना को मार दिया था। उसके बाद जब भगवान धरती पर गिरे थे तो यशोदा माता ने उनको गाय के पूंछ का झाड़ा लगाया था। उसी गाय के पूंछ से चंवर बनता है जो हम भगवान को करते हैं। अगर आपके पास चंवर ना हो तो आप खरीद लें, छोटा सा ही चंवर खरीद लें और इस तरह से भगवान को चंवर का पंखा करें। पंखा करने के बाद आपकी आरती संपूर्ण हो जाएगी। उसके बाद आप जो भी आरती गाना चाहें, ओम जय अम्बे गौरी या जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, आरती कीजिए हनुमान लला की, जो भी आप जिनकी भी पूजा कर रहे हैं आप आरती गाइए प्रेम से। उसके बाद भगवान को साष्टांग प्रणाम कीजिए। इसके बाद आपका पूजा संपूर्ण हो जाएगा। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जय सिया राम।